गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ छठ माता का व्रत। तो ये उत्तर भारत में ये पर्व मनाया जाता है, खासकर यूपी में। तो अभी वो कुछ रहता है, कुछ पे गांठ देनी रहती है। छठ माता का व्रत माना जाता है वो। तो अभी मैं जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, आज मैंने रेड रेड साड़ी पहनी है। पूरा बैग कैमरे से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सारा पूजा की तैयारी हो गई है। पीड़ा रखा है मम्मी। आज हमारे स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन भी था और साथ ही जन्माष्टमी सेलिब्रेशन भी था। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद घर में सारा काम फिनिश किया, जैसे खाना वगैरह बना लिया था, बच्चों की टिफ़िन वगैरह तैयार कर दी थी, दिन का खाना भी बन गया था। उसके बाद फिर मेरे पास 1 घंटा टाइम था। 1 घंटे में मैंने आराम से पूजा वगैरह की, क्योंकि आज के दिन पूरा बढ़िया से मेकअप भी करना होता है, कलर वगैरह पैर में लगाना होता है। तो सब कुछ मेरा बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया था। तैयार भी मैं हो गई थी, साड़ी वगैरह भी पहननी थी। तो इस दिन नई साड़ी पहनी जाती है हमारे यहाँ, बिल्कुल नई, जो कभी ना पहना हो, चूँकि एकदम कोर जिसको हम कहते हैं। तो वो साड़ी मैंने बनवा के रखी थी आज के दिन के लिए। तो यहाँ पे सारे लोग नई नई साड़ियाँ पहनते हैं। और छठ माता का गांठ, ये जो कुश का पेड़ होता है, कुश का पेड़ बहुत लोग के यहाँ, तो ये हमारे यहाँ तो गमले में मैंने रात में लगा दिया था। यहाँ पे साफ़ सफाई धूल वगैरह दिया था फर्श को। फिर सुबह चूँकि बाइक वगैरह आती तो फिर से गंदा हो गया था। तो मैं सुबह जब खाना बना के निकली किचन से, तो फिर मैंने यहाँ पे धुल दिया था। और धुलने के बाद फिर यहाँ पे मम्मी को बुलाया, चूँकि मम्मी के पैर में भी चोट लगी है, तो नीचे बैठने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो उनके लिए छोटी सी चेयर है, तो वो मैं ले आई थी और वो बैठ के आराम से उस पर गांठ दे पा रही हैं। यहाँ पे देखिए, अब चूँकि घर में जितने भी लोग होते हैं उनके साथ ही ये पूजा की जाती है। जैसे घर में अब मेरे यहाँ तो मेरी सासू माँ हैं, जेठानी हैं, तो उनके साथ मैं पूजा करती हूँ। और जिसके यहाँ घर में इस तरह से लगा के कुछ गांठ नहीं दी जाती है, तो वो लोग जाते हैं जहाँ पे कुछ जमा होता है, अपने आप से लगा होता है पौधा, वहीं जाके गांठ देते। तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें होती हैं, तो एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। गांव में तो मैं जब हम लोग पढ़ते थे तो रास्ते में दादी मेरी गांठ देती थी, और बहुत सारी औरतें थीं, दादी लोग लगती थी या चाची लगती थी। तो वो लोग रास्ते में जितने लोग गांठ देते थे, फिर प्रसाद बांटते थे। तो प्रसाद हम लोग लेके खाते हुए स्कूल चले जाते थे। तो वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं जब भी ये त्यौहार आता है, कि अपने बचपन की यादें आ जाती हैं ना, कि ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही गाँव में, क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो बच्चों में प्रसाद के अलावा और क्या एक्साइटमेंट रहती, कि जब भी कोई चीज़ ओकेजन होता है तो प्रसाद मिलेगा। तो हम लोग भी यही सोचते थे कि प्रसाद मिलेगा, और खाते हुए स्कूल चले जाते थे। चूँकि छठ का जो व्रत होता है ना, इसमें छुट्टी वगैरह स्कूल की रहती नहीं है। इसके बाद फिर पड़ता है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की छुट्टी होती ही है। तो मेरे स्कूल में चूँकि आज टीचर्स डे के दिन ही छठ पूजा भी थी, तो इस वजह से मैंने सोचे कि छुट्टी भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का सेलिब्रेशन भी रहेगा। और बच्चे इतना एक्साइटेड थे टीचर्स के लिए कि सारे टीचर्स आएंगे, टीचर्स डे सेलिब्रेट होगा, तो छुट्टी इसलिए नहीं लिया। और यहाँ पे सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश करके स्कूल टाइम पे स्कूल भी पहुँचना था। तो अभी तो मेरी पूजा चल रही है, ये देख ही रहे हैं आप लोग, कि इसमें सबसे पहले ये जो कुश होता है, इसको बढ़िया से धुला जाता है पत्ते को। और जिस तरह से छठ माता है, उसी तरह से 6 कुश के पत्तों को ले करके उनमें गांठ लगाई जाती है अनामिका उंगली से। और उसके बाद फिर उसको बांधने के बाद फिर उसमें गौरी माता भी बनाई जाती हैं गोबर की, उनको भी लगाया जाता है वहाँ पे कुश के पास। और सबको सिंदूर लगा के टीका जाता है सब में। फिर वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। ये सारे मतलब प्रोसेस होते हैं, जिस तरह से हम पूजा करते हैं वो सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे तिन्नी का चावल, दही और महुआ, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं महुए के पत्ते पे। तो और फिर फूल, जल, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग सारे कुश के पत्ते में लगभग 6 पत्ते रहते हैं, तो 6 में ही गांठ दी जाती है। तो ये देखिए, मम्मी हम तीनों लोग एक साथ ही कर रहे हैं, मेरी जेठानी भी है यहाँ पे।
तो बस बच्चे तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। अंश का थोड़ी देर में है स्कूल, तो इसलिए वो अभी देखिए नहीं तैयार है, वो खेल रहा। बाकी कृष्णा, परी और मैं, पूर्वी, इन सब का स्कूल है, जिठानी का भी स्कूल है। तो ये तो अभी इनका थोड़ा सा देर में है, मेरे से 1 घंटे बाद ये स्कूल जाती है, तो ये थोड़ा सा आराम से अपना काम करेंगी। और बाकी मेरा तो बिल्कुल टाइम होने वाला था, मेरे पास 10 मिनट था, तो मैंने गांठ वगैरह दे ली थी, मम्मी का पैर वगैरह छू लिया, छठ माता का पैर छू लिया। उसके बाद फिर मैंने चाय पी और पानी पिया, फिर तुरंत स्कूल के लिए मैं चली गई थी। क्योंकि अब तैयार जितना होना था उतना मैं हो ही चुकी थी, उससे ज़्यादा चूँकि स्कूल में जाना है तो बहुत तो सजना नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं पूजा करते समय बहुत सारा चूड़ी भी पहनी हूँ, लेकिन स्कूल जाते समय मैंने केवल एक हाथ में चूड़ी डाला था, एक हाथ में घड़ी थी, बस 2 चूड़ी थी। तो देखिए अगर एक हाउसवाइफ और एक अगर कोई वो बाहर आउट गोइंग वूमन है तो उसको दोनों चीज़ों को एक साथ अगर लेके चलना है तो बैलेंस बनाना ही पड़ता है किसी भी तरह से। घर भी मैनेज करना, बाहर भी मैनेज करना, तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ हर दिन तो पूजा नहीं रहती है, लेकिन घर के काम तो उतने ही रहते हैं, उससे कम नहीं रहते बल्कि ज़्यादा ही रहते हैं। क्योंकि कपड़े वॉश करना, बच्चों को तैयार करना, खाना सही टाइम पे बनाना, खुद भी स्कूल जाना, तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सुबह सुबह ही कि किसी तरह से घर से निकल के स्कूल तक पहुंचना। बाकी स्कूल का तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ही है, तो ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारे लिए है। हमारे जो अपने पेरेंट्स हैं या जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उन सबको ऐसे ही करना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए अब गांठ दे लिया हम लोगों ने और अभी हम लोग बस तोड़ा रहे हैं, मम्मी बस तोड़ा रही हैं और मेरा भी अभी यहाँ पे देखिए ये टीका लगा रही हैं। टीका लगाने के बाद फिर बस तोड़ाना है। यहाँ पे गौरी माता भी हैं, तो गौरी माता को मैं टीका लगा रही हूँ। गोबर की गौरी माता बनाई जाती है। और अभी मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए और हमारे साथ हैं सारे टीचर्स, बच्चे। तो बच्चे बहुत कम ही हैं इस बस में, लेकिन टीचर्स तो सभी हैं। कुछ ही टीचर ऐसे हैं जो नहीं हैं। और यहाँ पे सबसे आगे जो मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी, ये देखिए छोटी सी लड़की है जो राधा बनी है, बहुत क्यूट लग रही है। ये मुझे कुछ बच्चों के गेटअप ले जाने थे, वो सब भी मैंने रख लिया है, क्योंकि राधा और कृष्ण का गेटअप मेरे पास जो भी था, मुझे जो कहा गया था, मैम ने कहा था, तो मैंने सब रख लिया है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल में। और यहाँ पे स्टाफ रूम में आने के बाद सारे टीचर्स अपने अपने काम में लग गए हैं। और अब बाहर की तैयारी में दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर हैं जो टीचर्स डे का केक कट कर रहे हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जो फ़ोटो है उस पर माला, फूल, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें जला रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे पूजा अर्चना सब हो रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे का जो वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों ने किए थे, वो सारा प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। और हमारे स्कूल में बच्चों ने सारे टीचर्स के रोल प्ले किए थे, यहाँ तक कि डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर का रोल भी बच्चों ने प्ले किया था। हर बच्चे कोई ना कोई रोल प्ले किए थे। स्कूल में जितने भी टीचर हैं सबके 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे एक ही टीचर का रोल प्ले कर रहे थे। इवन हर टीचर की बेल भी उन्होंने अटेंड की थी और बहुत ही अच्छे तरीके से स्कूल मैनेज किया था। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरह से टीचर पढ़ाता है वो सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल बने थे वो प्रिंसिपल की तरह पर्सनालिटी और डायरेक्टर सर की तरह पर्सनालिटी वाले बच्चे चॉइस करके बनाए गए थे। वो लोग खुद ही चॉइस करते हैं जो बच्चे होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग देखेंगे पूरा वीडियो, जो इसमें हम स्कूल का कार्यक्रम वगैरह भी देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।